हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप विंडोज 11 यूजर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। तो दोस्तों, बहुत लोगों को विंडोज 11 के फीचर्स और शॉर्टकट्स के बारे में नहीं पता होता है, जिसकी वजह से जब वो काम करते हैं तो उनको बहुत टाइम लग जाता है, घंटों लग जाता है काम करने में। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका बहुत सा टाइम वेस्ट होने से बचेगा और आप काम भी जल्दी कर पाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं 10 टिप्स देने वाला हूँ विंडोज 11 यूजर्स को। और दोस्तों, ये टिप्स आप यूज करके आप प्रो विंडोज 11 यूजर्स हो जाएंगे। और दोस्तों, इन टिप्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं कुछ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे पहले टिप्स के बारे में। तो इसका नाम है वॉइस टाइपिंग। तो काफी लोगों को इसके बारे में पता होता है लेकिन इसका यूज नहीं करते हैं। तो इसका दोस्तों शॉर्टकट है विंडोज एज। तो जब ये प्रेस करेंगे तो वॉइस रिकॉग्निशन ऑन हो जाता है और दोस्तों ये वॉइस टाइपिंग करने स्टार्ट कर देता है। जैसे आपके पास माइक्रोफोन है तो आप इससे बात करके वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, या नॉर्मली बात करेंगे तो ये वॉइस टाइपिंग करेगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है, हिंदी को सपोर्ट नहीं करता है। तो दोस्तों, ये विंडोज 11 का एक और फीचर है जिसको बहुत लोगों को पता नहीं होता है और काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इसका नाम है डायनामिक लॉक। तो दोस्तों, इस तरह से ये काम करता है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम अपने सिस्टम से कहीं दूर चले जाते हैं या स्क्रीन छोड़कर कहीं उठकर चले जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक लॉक कर देता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कैसे ऑटोमेटिक लॉक कर देगा। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि हम अगर सिस्टम यूज कर रहे हैं, स्क्रीन छोड़कर चले जाते हैं तो सिस्टम हमारा ऑन रहता है, स्क्रीन ऑन रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम सिस्टम जब छोड़कर जाए तो हमारा स्क्रीन ऑन ना रहे, लॉक हो जाए, तो दोस्तों सिंपल है, आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में जाइए, फिर साइन इन ऑप्शन में जाएंगे तो आपको डायनेमिक लॉक का फीचर दिखेगा। आप दोस्तों इसको एनेबल कर दीजिए। तो एनेबल करने के बाद दोस्तों आप अपना फोन का ब्लूटूथ ऑन कर लीजिएगा। तो आपके फोन के ब्लूटूथ के साथ में ये पेयर हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही आप अपना स्मार्टफोन लेकर सिस्टम से दूर जाएंगे या रेंज के बाहर जाएंगे ब्लूटूथ के 10 मीटर के, तो ये ऑटोमेटिकली 15 सेकंड के अंदर सिस्टम को लॉक कर देता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आपको इस फीचर के बारे में पता था तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को इस फीचर्स के बारे में नहीं पता आता है और बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल कर ले या एंटीवायरस परचेज कर ले। लेकिन दोस्तों, विंडोज 11 में इनबिल्ट सिक्योरिटी बहुत ही पावरफुल दी गई है। आपको अपने सेटिंग में जाना होगा और दोस्तों प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले फीचर में जाइए, विंडोज सिक्योरिटी वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाइए और फिर इसको क्विक स्कैन करिए। क्विक स्कैन करने के बाद आप देखेंगे कि सिस्टम में कोई भी वायरस या इशू होगा या थ्रेट्स होगा या अनवांटेड फाइल होगी, या ऑटोमेटिक इसको ब्लॉक कर देता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसको यूज करिए, आपको कोई एंटीवायरस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप देखते ही होंगे कि आपके विंडोज में हम जब कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग विंडोज खोलते हैं, तो सब एक दूसरे के पीछे चले जाते हैं। तो हमें बैक जाकर वो सॉफ्टवेयर को ओपन करना होता है, उस विंडोज को ओपन करना होता है। लेकिन विंडोज 11 में दोस्तों फीचर आ गया है स्नैप और रिसाइज का। तो इसमें आप रिसाइज कर पाओगे लेआउट को। और दोस्तों, इसका शॉर्टकट है विंडोज के साथ जेड प्रेस करिए तो आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपको 2 विंडोज एक साथ यूज करना है या 3 विंडोज एक साथ यूज करना है, या फिर एक बड़ी विंडोज चाहिए और 2 छोटी विंडोज चाहिए। आप अपने बड़े विंडोज में जैसे रीड करना हुआ और अपना पर्सनल वर्क करना हुआ और छोटा मोटा काम करने के लिए 2 विंडोज चाहिए और 4 विंडोज भी चाहिए, तो उसके लिए भी फीचर दी गई है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा फीचर है, आप एक साथ 4 विंडोज भी यूज कर पाओगे। तो दोस्तों, इस बार विंडोज 11 में बहुत ही अच्छा फीचर आया है बैटरी सेंस नाम का। तो इसमें होता क्या है कि हम अपने बैटरी को कितना देर यूज किए हैं, हम अपने बैटरी को कितने घंटे से यूज कर रहे हैं, ये भी पता चलता है। और हमारा कौन सा ऐप सबसे बैटरी सबसे ज्यादा खा रहा है, और दोस्तों इसमें सभी चीजों के बारे में पता चल जाता है। तो दोस्तों, इसको यूज करने के लिए आपको अपने सेटिंग में जाना होगा, सिस्टम में जाइए, फिर दोस्तों पावर एंड बैटरी में जाइए। आप देखेंगे कि आपने कितने बैटरी यूज की है और कितना एप्स आपके बैटरी खा रहा है, और दोस्तों आप देख पाएंगे सब कुछ। इसके बाद आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज भी कर पाओगे, और दोस्तों जिससे काफी बैटरी लाइफ आपका सेव होगा और आपकी बैटरी लाइफ भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, विंडोज का एक न्यू फीचर है और लगभग सभी लोग जानते ही होंगे इन फीचर के बारे में। और जब हमें कोई फाइल चाहिए होती है तो हम फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं और अपने फाइल को एक्सेस करते हैं, और जब हमें कोई दूसरी फाइल चाहिए होती है तो हम बैक जाके फाइल को एक्सप्लोर करते हैं, उसको चेक करते हैं और खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी इस फीचर में यह होता है कि हम क्रोम की तरह हर फाइल को एक न्यू टैब में खोलकर अलग अलग करके खोल सकते हैं। इससे होता क्या है कि हम सिंगल फाइल एक्सप्लोरर में मल्टीपल टाइप के फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। अब दोस्तों, विंडोज 11 का एक और फीचर है, और दोस्तों बहुत से लोग आप में से जानते होंगे इस फीचर के बारे में, और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे कि इस फीचर को कैसे यूज करना है। तो विंडोज 11 में तो न्यू डेस्कटॉप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम एक ही डेस्कटॉप पे मल्टीपल टाइप के काम कर रहे होते हैं, हमें न्यू डेस्कटॉप की जरूरत होती है, ढेर सारे डेस्कटॉप की जरूरत होती है। और दोस्तों, इसको यूज करने के लिए हमें विंडोज के साथ टैब का प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि हमारा न्यू डेस्कटॉप क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा नीचे की तरफ, आप क्रिएट करिए। और जैसे एग्जांपल दो दोस्तों, आप एक डेस्कटॉप रख लीजिए अपने एंटरटेनमेंट के
लिए, एक डेस्कटॉप आप रख लीजिए अपने पर्सनल काम के लिए और एक डेस्कटॉप रख लीजिए अपने अदर कोई काम करने के लिए। तो इस तरह के आप ढेरों मल्टीपल टाइप्स के डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम भी आसान हो जाएगा और अपने वर्क को आप इजिली फाइंड कर पाओगे। और दोस्तों आप नीचे की तरफ देखोगे तो एक और आइकन बन जाता है, वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो ढेर सारे डेस्कटॉप आपके जो खुले रहते हैं सब ऑन हो जाएंगे, आप इजिली वहां से स्विच कर पाओगे। तो दोस्तों आप न्यू डेस्कटॉप क्रिएट करिए और अपने काम को अलग अलग कैटेगरी में बांट कर रखिए, जिससे कि आपका काम भी आसान होगा, आप इजिली अपने वर्क को फाइंड करके एक्सेस कर पाओगे। तो दोस्तों आप विंडोज 11 में आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। पहले दोस्तों ये ऑप्शन था, लेकिन अब ये अब आपको कस्टमाइज करके आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलता है। तो स्नैप टूल आ गया है दोस्तों, इसमें आप कस्टमाइज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको यूज करने के लिए हमें विंडोज Shift+S प्रेस करना है, तो हमारा कस्टमाइजेबल स्क्रीनशॉट ऑन हो जाएगा, जिससे आप जैसे अलग कोई पार्ट आपको लेना है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप दोस्तों पूरा स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो। और दोस्तों और भी टाइप के हमें कस्टमाइजेबल स्क्रीनशॉट के ऑप्शन मिलते हैं, जिसको आप इजीली एक्सेस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों विंडोज 11 एकदम अच्छे से रन हो, कोई भी इशू ना हो, इसके लिए अब न्यू फीचर आ गया है स्टोरेज सेंस नाम का। इसमें होता क्या है दोस्तों कि आप देखेंगे स्टोरेज सेंस नाम का जो फीचर आपको दिखेगा, इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, फिर स्टोरेज में जाइए, फिर स्टोरेज सेंस नाम का फीचर आपको दिखेगा। वहां पर आप देखेंगे जैसे कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि सिस्टम में आप में कोई भी टेम्परेरी फाइल होगा या अनवांटेड फाइल होगा या थ्रेड्स वगैरह होंगे तो इसको ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम एकदम स्मूथ रन करता है। पहले क्या होता था दोस्तों, हमें ढूंढ कर डिलीट करना पड़ता था और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ता था, उसके बाद हम डिलीट कर पाते थे। लेकिन विंडोज 11 में इनबिल्ट ये फीचर आ गया है, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका स्टोरेज भी जल्दी फ्यूल नहीं होगा और आपका सिस्टम भी एकदम स्मूथ वर्क करेगा। और दोस्तों ये फीचर तब काम करता है जब आपका स्टोरेज एकदम लो हो जाता है, तब ये फीचर एक्टिवेट हो जाता है और अनवांटेड फाइल या टेम्परेरी फाइल को डिलीट करना स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और फीचर के बारे में जो कि एकदम न्यू है और जल्दी ही विंडोज 11 के अपडेट में आया है। तो दोस्तों आजकल सभी लोग प्राइवेसी के लिए VPN यूज करते हैं और कभी ये होता है कि VPN सिक्योर भी होता है, कभी कभी अनसिक्योर भी होता है, जिससे कि काफी इशू हो जाता है। लेकिन अब दोस्तों विंडोज 11 में इनबिल्ट ग्लांसेबल VPN का फीचर आ गया है, जिससे कि काफी सिक्योर है, आप आराम से इसमें काम कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आपको इन हमारे जो 10 फीचर थे हमने जो बताया आपको विंडोज 11 के बारे में, अगर आपको पता था, आप में से किन किन लोगों को इसके बारे में पता था, तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।